आज के मुख्य समाचार। सीजफायर उल्लंघन पर भड़के एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया के अध्यक्ष वीरेश शांडिल्य। 4 दिन के संघर्ष के बाद भारत पाकिस्तान में युद्ध विराम। छात्रवृत्ति घोटाला। सीबीआई ने हिमाचल, पंजाब और हरियाणा के 6 विश्वविद्यालयों पर केस दर्ज किया। देशभक्ति की मिसाल। लद्दाख और हिमाचल के पर्यटन कारोबारियों ने संकट में दिखाई मानवता। जंग की हालातों में हिमाचल का युवा तैयार। महापौर सुरेंद्र चौहान का बड़ा फैसला, कर्मचारियों को राहत। अब समाचार विस्तार से। एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेश शांडिल्य ने शनिवार रात पाकिस्तान द्वारा किए गए सीजफायर उल्लंघन पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील करते हुए कहा कि अब वक्त आ गया है कि जब पाकिस्तान के खिलाफ निर्णायक कार्यवाही की जाए। शांडिल्य ने कहा, पाकिस्तान बार बार हमारे सब्र की परीक्षा ले रहा है, अब उसे करारा जवाब देने की आवश्यकता है। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी और इंदिरा गांधी ने समय आने पर आर पार की लड़ाई लड़ी थी, वैसे ही अब मोदी जी को भी पाकिस्तान के खिलाफ अंतिम युद्ध की शुरुआत कर देनी चाहिए। जो मुल्क टेररिज्म के खिलाफ हैं, उनको एक बात समझ लेनी चाहिए कि पाकिस्तान एक हड़का हुआ कुत्ता है जिसको सिर्फ गोली की भाषा समझ आती है। मैं तो एंटी टेररिज्म फ्रंट इंडिया की तरफ से मोदी जी को साधुवाद दूंगा। उन्होंने एक बार फिर जो है गांधी जी की सोच पर, एक बब्बर शेर ने एक गांधी जी की सोच पर, महात्मा गांधी जी की सोच पर, क्योंकि गांधी जी भी गुजरात से आते हैं कि अहिंसा परमो धर्म, उन्होंने अमेरिका की बात को माना और उन्होंने पीस को जो है पीस चाहा और एक बार फिर माफी देने का काम पाकिस्तान को किया। मैं उस इशू पे नहीं जाता कि अमेरिका ने क्या बात की है, इंटरनेशनल इशू होते हैं, लेकिन मैं अमेरिका को एक याद दिलाना चाहता हूं, एक घटना कि ये वही अमेरिका है जिस वक्त ओबामा साहब राष्ट्रपति थे और वर्ल्ड ट्रेड पेंटागन पर हमला हुआ तो लादेन को जो उठाकर लाए, पाकिस्तान से मार के लाए, वो सारा ऑपरेशन जो है ओबामा साहब ने देखा। मुझे उम्मीद है कि ट्रंप साहब को मेरी बात याद आए। तो पता नहीं आज पहलगांव की घटना के बाद मोदी जी ने क्या सोचकर इतनी बड़ी पहल की, लेकिन मैं समझता हूं कि देश की जनता मोदी जी के साथ है। 140 करोड़ लोग मोदी जी के साथ हैं। मोदी जी ने एक विश्वास पैदा किया है हिंदुस्तान में कि वो भारत के सुरक्षा कवच है। लेकिन अब मैं अमेरिका से पूछना चाहता हूं, सीज फायर के बाद भी ये हड़का हुआ कुत्ता, वो अमेरिका को मैं 99 की याद भी दिला दूं, जब सदाए सरहद जो है बस लेकर अटल बिहारी वाजपेयी साहब दोस्ती का पैगाम लेकर गए और उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के पास, तो इन्होंने क्या दिया? इन्होंने कारगिल का युद्ध घुसपैठ किया। पाकिस्तान, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप साहब, आप बिल्कुल, हम आपकी तारीफ करते हैं, हमारा एंटी टेररिज्म आपकी तारीफ करता है कि आप एक ऐसा चेहरा है जो टेररिस्ट के खिलाफ है, टेररिस्ट कंट्रियों के खिलाफ है। आपको तो इस वक्त आज जो सीज फायर हुआ है, वो सीज फायर के बाद भी जो अटैक हुआ, इससे भारत डरने वाला नहीं है, लेकिन ये ग्रेट वायलेशन है। अब अमेरिका को भी सोचना पड़ेगा। वहां की आईएसआई ने अमेरिका को भी चैलेंज कर दिया। तो मोदी जी, मैं आप ये बात, आज पूरा मुल्क 140 करोड़ जनता, आज हमने कल प्लानिंग की थी, एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा था कि जो लोग आगे आए, जरूरत है इस वक्त वॉलंटियर्स की, तो दुनिया आगे आने के लिए तैयार होगी। तो मैं समझता हूं कि कुत्ते को, हड़के हुए कुत्ते को, जो भी हड़क जाए, जो भी चीज हड़क जाए, जानवर कोई हो, उसका इलाज गोली है। और ये हड़का हुआ कुत्ता नहीं है, ये एक ऐसा सांप है जो दूध पी के, इससे कभी अमेरिका भी समझ ले, क्योंकि अमेरिका का इसके साथ बाह नहीं पड़ा। हमारे यहाँ ट्रंप साहब एक कहावत है, या राह पड़ी को या बाह पड़ी को, अमेरिका का बाह नहीं पड़ा इसके साथ। अदरवाइज ये जिसके साथ खाता है उसकी थाली में छेद करता है। पाकिस्तान की आईएसआई जो है वो सब कुछ है, वहां कोई राष्ट्रपति कोई चीज नहीं है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मुशर्रफ है। मुशर्रफ जो है सेना चीफ था और वहां के राष्ट्रपति को बंदूक के दम पर वहां का राष्ट्रपति बन गया। ये पाकिस्तान का कैरेक्टर है। जो पाकिस्तान अपने देश की मिट्टी का नहीं है, अपने मातृभूमि का नहीं है, जो अपने जहां वो पैदा हुआ वहां का नहीं है, वो भला भारत का दोस्त कैसे हो सकता है?
भारत और पाकिस्तान के बीच बीते 4 दिनों तक चले जबरदस्त सैन्य संघर्ष के बाद शनिवार शाम दोनों देशों ने आपसी सहमति से युद्ध विराम की घोषणा की, लेकिन यह शांति कुछ ही घंटों के लिए टिक सकी। सीमा पर हुए धमाकों और संदिग्ध ड्रोन गतिविधियों ने पाकिस्तान की नीयत पर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने शनिवार शाम करीब 6 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर औपचारिक रूप से बताया कि दोनों देशों ने सैन्य कार्यवाही रोकने का निर्णय आपसी संवाद के माध्यम से लिया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस समझौते में किसी तीसरे पक्ष की भूमिका नहीं रही है। हालांकि युद्ध विराम की घोषणा से कुछ देर पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि इस समझौते में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भारत ने इस दावे को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि यह निर्णय भारत और पाकिस्तान के बीच सीधे संवाद का नतीजा है। रात करीब 11 बजे एक बार फिर विदेश सचिव मिस्री को मीडिया को संबोधित करना पड़ा। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान ने शाम होते होते संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। सीमा पार से की गई गोलीबारी और ड्रोन घुसपैठ का भारतीय सेना ने माकूल जवाब दिया है। गौरतलब है कि बीते 4 दिनों में दोनों देशों के बीच हुई झड़पों को बीते कई दशकों में सबसे खतरनाक माना जा रहा है। विश्लेषकों की माने तो इस टकराव में यदि समय रहते नियंत्रण नहीं होता तो यह तनाव एक पूर्ण युद्ध का रूप ले सकता था। बहुचर्चित छात्रवृत्ति घोटाले की जांच में बड़ा कदम उठाते हुए सीबीआई ने हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के 6 निजी विश्वविद्यालयों एवं शैक्षणिक संस्थानों के खिलाफ केस दर्ज किया है। इन सभी पर सरकारी योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाली छात्रवृत्ति राशि में हेराफेरी कर सरकारी धन का दुरुपयोग करने का आरोप है। सीबीआई ने 6 मई को शिमला शाखा में यह मामला दर्ज किया और 9 मई को शिमला की विशेष सीबीआई अदालत में विश्वविद्यालयों के खिलाफ सर्च वारंट की अर्जी दी। अदालत ने आवेदन स्वीकार करते हुए विश्वविद्यालयों के रिकॉर्ड की तलाशी लेने और आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त करने के आदेश जारी कर दिए हैं। अदालत ने जांच रिपोर्ट 30 मई तक प्रस्तुत करने को कहा है। सीबीआई की प्राथमिक जांच के अनुसार इन संस्थानों ने केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं में धांधली की है। ये योजनाएं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए चलाई जा रही थी। आरोप है कि इन विश्वविद्यालयों ने लोक सेवकों और अन्य व्यक्तियों के साथ साजिश कर ऐसे छात्रों को दर्शाया जो या तो वास्तव में संस्थान में पढ़ नहीं रहे थे या उन्हें अनाधिकृत रूप से डे स्कॉलर या छात्रावास में रहने वाला छात्र घोषित कर अधिक छात्रवृत्ति राशि का दावा किया गया। इस प्रक्रिया में छात्रवृत्ति दस्तावेजों में फर्जीवाड़ा कर सरकार को करोड़ों का नुकसान पहुंचाया गया। सीबीआई ने अदालत को बताया कि आपत्तिजनक दस्तावेजों की जब्ती अनिवार्य है, जिससे इस घोटाले की गहराई से जांच की जा सके। विशेष न्यायाधीश डॉक्टर परविंदर सिंह अरोड़ा ने संबंधित संस्थानों के रिकॉर्ड की जांच के आदेश जारी किए हैं। भारत पाकिस्तान में बढ़ते तनाव के बीच लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के पर्यटन कारोबारियों ने अपने निजी स्वार्थों से ऊपर उठकर देश सेवा और मानवता का परिचय दिया है। इन कठिन परिस्थितियों में उन्होंने न सिर्फ फंसे हुए सैलानियों की मदद की, बल्कि भारतीय सेना के लिए भी आगे बढ़कर योगदान देने की ठानी है। ऑल लद्दाख होटल एंड गेस्ट हाउस एसोसिएशन की अध्यक्ष रिगजिन वांगमो ने बताया कि 7 मई को हवाई सेवाएं बंद हो जाने के बाद देश विदेश से आए करीब 2000 पर्यटक लद्दाख में फंस गए थे। इस आपात स्थिति को देखते हुए एसोसिएशन ने सभी पर्यटकों को निःशुल्क अपने होटलों में ठहराने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही टैक्सी और टेम्पो सेवाएं भी न्यूनतम लागत पर उपलब्ध कराई जा रही है। ऑल लद्दाख टूर ऑपरेटर एसोसिएशन और स्थानीय प्रशासन के सहयोग से इन पर्यटकों को निमो दारचा होते हुए मनाली तक पहुंचाया जा रहा है। एसोसिएशन के अध्यक्ष तसेवांग दोरजे ने बताया कि यात्रियों से केवल पेट्रोल और डीजल का खर्च लिया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में शिमला कुफरी के टूरिज्म एसोसिएशन जैसे टेलीस्कोप ऑपरेटर, फोटोग्राफर, ढाबा मालिक और एडवेंचर स्पोर्ट्स संगठनों ने भी संकट की घड़ी में भारतीय सेना के समर्थन में कदम बढ़ाया है। इन संगठनों ने सेना के लिए रक्तदान शिविर आयोजित करने का फैसला लिया है। साथ ही वे सेना के लिए आर्थिक सहायता एकत्रित कर भेजने की भी योजना बना रहे हैं। यह सहयोग न केवल आपदा प्रबंधन में सहायक होगा, बल्कि सेना के मनोबल को भी ऊंचा करेगा।
हिमाचल प्रदेश के युवाओं ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि देश का भविष्य मजबूत और साहसी हाथों में है। मौजूदा तनावपूर्ण माहौल और पाकिस्तान के साथ बढ़ती परिस्थितियों के बीच हिमाचल के युवा पूरी तरह तैयार है देश की रक्षा के लिए हर मोर्चे पर डटकर सामना करने के लिए। युवाओं का कहना है कि वे हर हाल में अपने देश के लिए खड़े हैं। वे मानसिक, शारीरिक और देशभक्ति के स्तर पर पूरी तरह से तैयार है, चाहे हालात जंग के बने या फिर किसी भी आपदा के। तो लोगों को डरना नहीं चाहिए, उनको डट के सामना करना चाहिए। जो भी परिस्थिति है उसमें आने वाले समय में जो भी हो सकता है उसका खुल के सामना करना चाहिए। कभी भी अपनी ज़िंदगी में डरना नहीं चाहिए। जो भी दिक्कत आ जाए उनको फेस कर लेना चाहिए। मेरा तो ये मान ड्रिल्स वगैरह कराई है, हम आपको बहुत स्कूल में सिखाया है अगर ऐसा हो जाए तो क्या क्या करना है। तैयार है, पाकिस्तान को मारने के लिए भी तैयार है। ये काफ़ी गलत है, पाकिस्तान ने गलती करा है, पर अब अगर जंग छिड़ गई है तो हो ही रही है और अब पाकिस्तान को अब तो वहाँ से भी अटैक चल ही रही है, तो कभी ना कभी तो ख़त्म हो गई और पाकिस्तान को गलती रियलाइज को डरने का तो वैसा कुछ ऐसा है नहीं, क्योंकि हमारे सोल्जर्स हैं जो वहाँ पे हमारे लिए प्रोटेक्शन के लिए कर ही रहे हैं। और उसके अलावा भी हमारा यूथ है जो अपने बच्चों के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत कुछ करेगा ही करेगा। और गवर्नमेंट स्कूल्स में भी बहुत सारे एनसीसी कैंप्स लगे हैं जिसमें उनको ये सारी ड्रिल्स वगैरह कराई है, तो वो भी इस चीज़ में आगे आएंगे। खौफ बनना जैसा इसमें कुछ है नहीं वैसे, क्योंकि ये जो हमारी इंडियन आर्मी फोर्स है वो मतलब लड़ रही है बॉर्डर पे और वो डट के सामना कर रही है पाकिस्तान। वो बिल्कुल ठीक किया है, क्योंकि जिस हालात से हम लोग गुजरे हैं उस समय पहलगाम में इतनी सारी जो वुमेंस है उनको विडो किया है, विडो वुमेंस वहाँ पे बनाई है, तो मैक्सिमम गर्ल्स जो हैं वो बिल्कुल डट के उनका सामना कर रही है। ये है कि डरना नहीं है, क्योंकि हमारे स्कूल में मॉक ड्रिल्स कराई गई थी फुटबॉल में, तो नहीं डरना चाहिए, सिचुएशन से सामना करना चाहिए। शहर में चल रहे कर्मचारियों के धरना प्रदर्शन पर आज विराम लग गया है। शिमला के महापौर सुरेंद्र चौहान ने कर्मचारियों की सभी मांगों को सुनते हुए महत्वपूर्ण फैसला लिया है। महापौर ने घोषणा की कि कर्मचारियों की 10% वृद्धि संबंधित मांग को स्वीकार कर लिया गया है और यह राशि सीधे उनके खातों में ट्रांसफर कर दी जाएगी। यह निर्णय कर्मचारियों के हित में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इसके साथ ही बाकी अन्य लंबित मांगों को लेकर महापौर ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही सभी मांगों पर सकारात्मक कार्यवाही की जाएगी। चाहता हूं कि इसको हम इमीडिएटली इसको जो जैसे 10% मिलता रहेगा और आगे भी मिलेगा। ये एक हमारा तय हुआ आपस में सभी लोगों का, और एक इसके अलावा भी समय समय पर मैं शहर के कर्मचारी और हमारे जो सफाई के मित्र हैं उनको लेकर के जब मैं अक्सर बगैर बोले कुछ ना कुछ अलग से हम काम करते रहते हैं। जैसे चाहे हेल्थ कैंप है उसको हम लगाने का हमारा विचार है, और ड्रेसेस है, हेल्थ किट्स है, अभी बहुत बड़ा एक हेल्थ कैंप लगाने का मेरा अभी कुछ समय में लगाऊंगा। और एक ग्रुप इंश्योरेंस के बारे में कुछ हमारी चर्चा भी हुई है यूनियन के अधिकारियों से, विजेंद्र जी भी थे, उन्होंने भी कुछ सुझाव मुझे दिए। वो कंबाइंडली हम बैठेंगे। मैंने एक हाउस में पारित किया था कि हम ग्रुप इंश्योरेंस के लिए जो हमारे कर्मचारी है उनको मिनिमम जो वो मिले, सैलरी से कटे और एक किस्त जो कटती है, तो और उसमें लगभग 5 से 10 लाख रुपए का जो उसमें धनराशि, ये SI की बैंड जो उसकी भी हमारी बात हुई, चर्चा भी हुई है। और उसको एक टेक्निकली क्या उसमें दिक्कत है उसको मैं चाहता हूँ कि अगर वो हमारे मकसद ये कि हमारा जो कर्मचारी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले, वो कोई भी स्कीम हो, उस स्कीम में भी अगर हम फॉल करते हैं तो करेंगे, निश्चित रूप से उसको करना चाहिए, हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, धरातल पे भी लाएंगे। वो एक इंश्योरेंस का हमारा एक पिछले हाउस में मैंने अपने बजट में भी रखा था कि मैं चाहता हूँ कि जो हमारे कर्मचारी हैं साइकिल्स की बात की है, कई जगह साइकिल जो हमारी बड़ी बड़ी कंपनीज है साइकिल CSR में वो साइकिल्स हमको दे। जैसे हमारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में सवेरे जब आते हैं लोग तो बसेज में आ रहा है, कोई कहाँ से आ रहा है, तो एक अगर उसके 4 पैसे बचेंगे तो मैं चाहता हूँ कोई साइकिल उनको दूँ अपने नगर निगम की से या और भी इसके अलावा सरकार से भी मैं बहुत चीज़ें करने जा रहा हूँ, जिसमें हमारा वाल्मीकि समुदाय के लिए कोई कॉलोनीज़ बननी है या दूसरी चीज़ें और होनी है,
और भी इनके लिए कुछ किया जा सकता है, वो एक अलग से हम चर्चा में से जल्द इसको चर्चा में मैं कमिश्नर को उसमें बोल दूँगा कि इसको आपने करना है और जल्द से जल्द करना है और इसको देना है हमें अभी। एक वेतन तो उनको मिल गया है, लेकिन अभी देना है या इसमें देना है वो मैं उसमें बातचीत करके वो सेटल हो जाएगा। लेकिन मकसद ये कि वो मिलना है। आज संडे है, मेरा सबसे निवेदन भी हो गया और मेरी प्रार्थना भी है सबसे, और एक क्योंकि ये इनके बगैर हमारा काम नहीं है और बहुत बड़े रिस्पेक्ट में बहुत बड़ी रिस्पेक्ट मेरे मन में इनके प्रति है। कोई इस तरह का नहीं है कि वो मैं इनको किसी उस तरह से देखता हूँ, लेकिन बहुत बड़ा कार्य ये करते हैं जिसके लिए शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। और मैं चाहता हूँ कि ये कल से बिल्कुल कार्य पे आए, काम भी आए और ये मेरी बातों को इन्होंने माना और सुना भी है, हामी भी भरी है कि हम जरूर कल से कार्य पे आएंगे।